ओके थैंक्स। यहाँ क्या हो रहा है? आकाश, अभी तो तू इन बच्चों के साथ ही था ना, कहाँ चला गया अचानक? वो आई एक्चुअली मुझे एक अर्जेंट कॉल आ गया था, इसलिए बस बाहर बात करने गया था। एक सेकेंड, आर्या कहाँ है? अरे यार किधर है वो? दिख नहीं रहा है मेरे को। खिलौना तो इधर है, वो किधर है? काका, वो ना लक्ष्य उसे परेशान कर रहा था। वो तेरा छोटा भाई है ना? आकाश, फोन पे बात तू घर पर भी कर सकता था ना, देखा ना तेरी लापरवाही का नतीजा। आई यहाँ पे शोर हो रहा था इसलिए मैं बाहर गया था बात करने के लिए। और आप सबको पता है ना, आर्या थोड़ा हाइपर सेंसिटिव है। उसको कोई भी थोड़ा भी तंग करता है तो वो रोने लग जाता है। क्या है ये सब यार? वो अपने एक टॉय के साथ खेलता है हग्जी, उसके साथ खुश रहता है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? आर्या, हक्सी, क्यूटी, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम सोफे के नीचे हो या बेड के पीछे हो? बताओ बताओ, कहाँ हो तुम? पकड़ लिया। मेरा नाम हक्सी है, मैं आर्या का बेस्ट फ्रेंड हूँ। मुझे आर्या के साथ हाइड एंड सीक खेलना है। क्या आर्या मेरे साथ खेलेगा? सच्ची, मुझे भी खेलना है हाइड एंड सीक। मेरी हेल्प करो, मैं अटक गई, मैं बाहर ही नहीं आ पा रही। वाह हक्सी, तुम तो मेरे हीरो हो, तुमने मुझे बचा लिया। ये अब हक्सी मेरा भी बेस्ट फ्रेंड है। कैप्टन हक्सी, अब तुम मेरी और आर्या की रक्षा करना। चलो आर्या, अब तुम भी इसके साथ खेलो। हक्सी, हम जीत गए, हमारा आर्या मान गया। क्लैप करो सब। ये लो पंखु स्पेशल हाई फाई। दादा, आर्या जब मुझसे और रियाज से नाराज होता है ना तो ऐसे ही घंटों टेबल के अंदर चला जाता है और बाहर ही नहीं निकलता है। इतनी कोशिश करते हैं मैं और रिया, लेकिन हमारी एक नहीं सुनता है। दादा, ये पंखुरी ने 5 मिनट में उसे ऐसे बाहर कैसे निकाल दिया? रे आर्या क्या मेरे से दोस्ती करेगा क्या? मैं तेरा सचिन काका है। क्या बात है, बहुत कम दोस्ती कर रहे, पर वक्त के साथ दोस्ती बढ़ जाएगी, टेंशन नहीं है। अच्छा, आर्या सिर्फ काका के दोस्त बनोगे?
काकी से नहीं, मैं तुम्हारी सहेली काकी हूँ। हाय। टीचर्स प्लीज फोन उठाओ। बाबा की बाबू प्लीज जाने दो ना, मैं तो हमेशा की तरह छोटे के साथ खेल रहा था ना। वो चुई मुई बीच में आ गई, इसीलिए आर्य डर गया। तुझे पता है ना आर्य कितना डरपोक है। तू सच में गुस्सा है? सॉरी राशु, अब मैं पक्का मस्ती नहीं करूंगा। प्लीज ना राशु, तू एंग्री मत हो। मेरा लड्डू, चॉकलेट खाएगा? एक मिनट टाइम प्लीज। तू सच में एंग्री नहीं है? अरे मेरा बच्चा, मुझसे गुस्सा कैसे हो सकती हूँ? कुछ भी करने का, पर लक्ष्य देशमुख के बाल से छेड़खानी नहीं करने का। रोशु, तू एंग्री नहीं है तो उस बेचारे फोन को क्यों मारा? उसमें मैं गेम खेलता हूँ ना। वो तो बस ऐसे ही। अच्छा चल, मैं तुझे ना तेरा सरप्राइज देती हूँ। आंखें बंद करो। आंखें खोलो। ये मेरे लिए? हाँ। पक्का ये खिला के मुझे मारेगी तो नहीं ना? अरे मेरा बच्चा, मैं तुझे क्यों मारूंगी? ये तो मेरा लड्डू है ना। मुआ, ले। आओ लक्ष्य, वो तो बैड बॉय है ना? उसने आर्या को डराया। पंखू, ऐसे किसी को बैड बॉय नहीं बोलते। पर आओ। पर क्या? तुम्हें याद है तुमने मुझे एक बात बताई थी? कौन सी? पंखू के स्कूल का फर्स्ट डे था और पंखू रोते हुए घर आई थी। कह रही थी कि रज्जी बैड गर्ल है, उसने पंखू को रुलाया। हाँ, मुझे लगा था रज्जी ने मेरी पेंसिल छुपा दी थी। पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, है ना? माओ तो बैग में पेंसिल भूल गई थी और अगले दिन रज्जी पिंक पेंसिल भी लेकर आई थी ना माओ के लिए। अगले दिन माओ ने रज्जी को सॉरी बोला। रज्जी और माओ बेस्ट फ्रेंड बन गए। इसलिए पंखू किसी को बैड गर्ल या बैड बॉय नहीं बोलते एक दिन में। मैं मानती हूँ लक्ष्य थोड़ा शरारती है, पर हमारी पंखू भी कुछ कम है क्या? पर मेरी शरारत तो क्यूट होती है ना माओ। अच्छा चल, आज ना मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी? कौन सी? सुपर हीरो वाली? नहीं, प्रिंस और बीस्ट वाली। एक बहुत बड़ा महल था, उसमें ना एक छोटा सा प्रिंस रहता था, एकदम तुम्हारी जैसे। दिन भर इधर उधर भागता रहता था, बहुत मस्ती करता था। मेरे जैसा? बिल्कुल तुम्हारे जैसे, पर सबका फेवरेट था। सब उससे बहुत प्यार करते थे, उसके अज्जी, अजूबा, आई, बाबा, सब जैसे सब तुमसे करते हैं। फिर आगे क्या हुआ? फिर उस महल में कुछ नए लोग आ गए और उनके साथ उनकी छोटी प्रिंसेस भी। सब लोग उनसे घुलने मिलने लग गए, उन्हें ज्यादा पूछने लगे। जैसे काका काकी हमारे वहाँ है वैसे? बिल्कुल वैसे। फिर आगे क्या हुआ? फिर उस महल में एक बहुत ही सुंदर सा फूलदान टूट गया, जो सबका फेवरेट था, और सबको बहुत गुस्सा आया। वो किसने तोड़ा था बाबा की बाबू? किसने तोड़ा ये तो पता नहीं, लेकिन सब लोग प्रिंस पे इल्जाम लगा रहे थे। कह रहे थे कि यही दिन भर भागता रहता है, उड़ता रहता है, यहाँ वहाँ करता रहता है, इसी ने तोड़ा होगा। और ये सोचने पर उन नए लोगों ने सबको मजबूर किया था। पर उस प्रिंस ने नहीं तोड़ा होगा तो? प्रिंस ने भी यही कहा, पर नए लोगों के बोलने पर सब उनकी बातों में आ गए। प्रिंस से प्यार करना, बात करना
सबने बंद कर दिया। पंखु, हमें सबसे पहले सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, उसके बाद कोई फैसला लेना चाहिए। पर आओ, मैंने देखा उसने आर्या को रुलाया। माओ, ऐसा भी तो हो सकता है ना वो गलती से हुआ हो, पर हमारी माओ ने उसे बाद में हंसाया भी तो था, है ना? अगर कोई मस्ती कर रहा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बैड बॉय है। हो सकता है लक्ष्य गुड बॉय हो, वो बस मस्ती कर रहा था, जिस तरह से हमारे कृष्ण भगवान करते हैं, है ना? आओ, वो मस्ती नहीं, मस्ती खोर है। पर माओ, वो तो तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है। जब तुम्हारी लक्ष्य के साथ अच्छी दोस्ती हो जाएगी फिर ऐसा नहीं होगा। राशु, लक्ष्य का हाल भी उस प्रिंस जैसा हो गया तो? मैं भी ये नहीं चाहती मेरे प्रिंस के साथ, मेरे लक्ष्य के साथ ऐसा हो। इसलिए बेटा मैं तुझे समझा रही हूँ, तू मेरा स्मार्ट बेटा है ना। मैं जानती हूँ तू सिर्फ आर्या के साथ खेल रहा था, लेकिन सबने तुझे गलत समझा, है ना? हाँ। हो सकता है वो नए लोग बुरे ना हो, पर हम सब पे ट्रस्ट तो नहीं कर सकते ना। हर कोई अपना नहीं होता। वो पंखुड़ी लड़की है, तुमसे छोटी है, वो जो भी कहेगी ना सब पहले उसकी बात मानेंगी और तुम्हें बदमाश कह के दूर करेंगे। और बेटा मैं ये तुम्हारे लिए नहीं चाहती। मतलब मैं सबका फेवरेट नहीं रहूंगा, तेरा भी नहीं? नहीं मेरा बच्चा, ऐसा कभी नहीं होगा। बस तू मेरी बात मान, तुम तीनों से दूर रहना। पंखुड़ी के साथ खेलने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। आर्या है ना, आर्या के साथ खेल, फिर तुझे कोई नहीं फंसाएगा। मैं समझ गया हूँ, मुझे लक्ष्य से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। ये हुई ना बात, भाई बहन में झगड़े होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो ना एक दूसरे का दुश्मन बन जाए। ओके आओ, तो मैं उसकी दोस्त बन जाऊंगी और उसे सॉरी बोल दूंगी। ये हुई ना बात। ओके राशु। चलो अब तुम एक चॉकलेट खा लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए मिल्कशेक बना कर लाती हूँ। बाबा के बाबू, इस बात को मैं मानूंगा, लेकिन उस 3 महीने मुझे परेशान किया ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरा भी नाम लक्ष्य तेजस देशमुख है। आओ देखना, जैसे मैंने आर्या को दोस्त बनाया वैसे मैं लक्ष्य को भी दोस्त बना लूंगी। बिल्कुल, मुझे मेरी पंखु पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसा ही कुछ करेगी, है ना पंखु? तेजस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या वर्ल्ड कप जीतने वाला जगल गया तूने तेजस, और किसी ने देखा भी नहीं। तेरे टैलेंट की ना कदर ही नहीं है तेजस देशमुख। तेरे को देखने के लिए ना तो सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, सब्सक्रिप्शन। अरे ये फोन क्यों बजे जा रहा है? अरे बाबू का फोन, वो फोन उठा रहा था, वरना सुना सुना के कान से खून निकाल देगी और घर जाके ना ऐसी तैसी कर देगी। हेलो, मैं तो कोई भी नहीं है। रोशनी आजकल मेरे पे इतना चिल्लाती है कि मेरे कान खराब तो नहीं हो गए। यहाँ तो कोई भी नहीं, और क्या आवाज आ रही है? कान बज रहे होंगे तेजस, कान बज रहा होंगे। कहीं ये गले का फिर से तेरे पीछे तो नहीं पड़ गई तेजस, क्या करे? ये कौन है? तुम लोग यहाँ पर? वो एक्चुअली मेरे पेपर गिर गए थे।
वो उठा रहा था बस। आपकी तरह सर? मतलब नहीं मतलब हम लोग को लगा कि हमने आपको सरप्राइज कर दिया सर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ सरप्राइज नहीं किया। बताओ क्या काम है, क्या हुआ? क्या हुआ वो तो आप हमें बताएंगे ना सर जी। प्रिंसिपल मैम ने आपसे कहा था हमें हमारे पैसे वापस देने के लिए, फिर आप तो गायब ही हो गए सर। वो एक्चुअली मैं गायब नहीं हुआ, वो घर में थोड़ी इमरजेंसी आ गई थी। मेरे बाबा है ना, वो हॉस्पिटल में थे, इसलिए मैं उनके पास था। इतने बहाने तो हम लोग भी नहीं बनाते सर। नहीं मतलब थोड़ी सी तो शर्म करो सर। अच्छा छोड़ो, अब काम की बात पे आते हैं। देखो सर, मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी और इसी वक्त। अभी इसी वक्त यहाँ? हाँ तो मैंने क्या कहा? नहीं नहीं, कहा तो मैंने सुना, लेकिन अभी मेरे पास अभी पैसे हैं नहीं। देखो सर, अगर आज आपने हमारे पैसे नहीं लौटाए तो मुझे और मेरे दोस्त को आपके घर आना पड़ेगा सर, चाय नाश्ते के लिए, फिर वहीं पैसे भी ले लेंगे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 मेरे घर मत जाना। मैं देता हूँ, ऑनलाइन देता हूँ, अभी देता हूँ। हाँ अभी देता हूँ। डन। ये क्या सर, सिर्फ 50,000 और बाकी का 50,000 सर? दे दूंगा, वो एक्चुअली आज की इतनी लिमिट है और 50,000 ही। और मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ, मैं तो प्रोफेसर हूँ, यहाँ पढ़ाता हूँ ना। मैं दे दूंगा, मैं एक दो दिन में दे दूंगा। ठीक है सर, हम लोग 2 दिन वेट करते हैं, तीसरे दिन सीधा आपके घर आ जाएंगे सर, चाय नाश्ता साथ बैठकर करेंगे। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज, मैं पक्का दे दूंगा, 1-2 दिन में पक्का पैसे दे दूंगा, पक्का। ठीक है सर, चलते हैं। और चाय नाश्ता मंगवा दूंगा सर आपके लिए? नहीं नहीं, दिन आ गए तेजस, जहाँ पढ़ाता है वहीं भागना पड़ रहा है, कभी कनिका से कभी इनसे, ऊपर से घर में भी इतना सब कुछ चल रहा है। बाबू सही कह रही थी, और सचिन को पता चल गया ना, पक्का मेरा भांडा फोड़ देगा। और मेरा सुपर हीरो ये आ गया, सुपर हीरो काम। अरे हग्जी की दवाई नहीं है ये, आर्या की दवाई है, तो सुपर हीरो की। कम ऑन ये लो। नहीं, मुझे नहीं खाना है। जब तक मम्मा नहीं आ जाए तब तक मैं नहीं खाऊंगा। अरे ऐसे थोड़ी ना करते आ रहे हो। मुझे एक बात बताओ, अगर ये जो रॉकेट है, ये हमारा रॉकेट है, इसको अगर रिपेयर नहीं करेंगे हम, फिर ये ऐसे ऊपर कैसे उड़ेगा? फिर तुम भी तो कैसे उड़ोगे? और मुझे एक बात बताओ, अगर तुम दवाई नहीं खाओगे और ठीक नहीं होगे, तो फिर हग्जी का ख्याल कौन रखेगा? बोलो। मिशन कंप्लीट। वेरी गुड। अभी क्या चाहिए आपको? हग्जी, ये रहा हग्जी। हग्जी क्या करेगा अभी? हग्जी पहले होमवर्क करेगा आर्या के साथ, उसके बाद हम डिनर करेंगे। मैं देखता हूँ डिनर। ये लो, हग्जी को अभी लॉन्च करो, मैं आता हूँ। ओके ठीक है, लेट्स गो। वेरी गुड, गुड बॉय। 1 2 3। दादा क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस तेरे को देख रहा था मैं।
ये तेरे स्पेस मास्टर का ऐसे मशक्कत करना पड़ता है दवा खिलाने के लिए, ये रोज का है। दादा दवाई खिलाना तो सबसे इजी पार्ट है, उसकी स्पीच थेरेपी ना सबसे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। डॉक्टर्स ने बोला है कि उसको एकदम पेशेंटली हैंडल करना है, उसके साथ कोई जल्दबाजी नहीं कर सकते एंड आर्या के साथ हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए। मेंढक क्या करती है? रिया, दादा रिया का ना बहुत बड़ा होटल का बिजनेस है। इनफैक्ट इतना ज्यादा एक्सपैंड हो गया ना 7 सालों में कि रिया हमेशा वहीं रहती है। अच्छा अच्छा। सब अपने काम पे ध्यान देती है और अपने काम को ग्रो करती है। जब भी ऑफकोर्स रिया के पास टाइम होता है वो आती है और आर्या के साथ टाइम स्पेंड करती है, लेकिन आर्या के साथ ना हम में से किसी एक को हमेशा रहना पड़ता है, तो इसलिए हमने अपनी ड्यूटीज जो है वो डिवाइड कर लिया। बहुत मस्त है। दिन में मेंढक अपना बिजनेस कर रही है और रात को तू नाइट शिफ्ट मारता है, अपना काम करता है और दोनों मिलके बच्चे को संभालते हैं। अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन दादा प्रिंसेस कितनी प्यारी है वो। मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े और महीने ने ना प्रिंसेस को बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दी है, इतने अच्छे वैल्यूज है। इनफैक्ट प्रिंसेस ना तेरे और वहीनी की मिक्स्ड वर्जन है, इतनी इनोसेंट, इतनी स्मार्ट है। वो देखा ना आर्या को कैसे 5 मिनट में। प्यारी बच्ची है, बहुत ही ना, मतलब बहुत बहुत ज्यादा समझदार बच्ची है। सच बोलेगा ना तेरे को, मैं ये माऊ जब से हम लोग की जिंदगी में आई है ना, पूरी जिंदगी बदल गई है। अभी तो अक्का दिन माउड़ी के हिसाब से क्लिनिक बिठाना पड़ता है, उसका स्कूल मेरे को छोड़ने का रहता है उसको, फिर मैं अपने काम पे जाता है, फिर माँ और सहेली के साथ वक्त बिताने के लिए वापस घर पे भी वक्त पे आता है। एकदम सुलझा हुआ जिंदगी जी रहा है तेरा सच्चा दादा। इसलिए ना तुझे इन 7 सालों में हमारी बिल्कुल याद नहीं आई। ऐसा नहीं है आकाश कि मैं मुझे याद किया। नहीं दादा, आई अंडरस्टैंड। तुमको पता है तेरे लिए और वहीनी के लिए मैं जेन्युइनली बहुत खुश हूँ। अच्छा है तू ये सब फैमिली ड्रामा और ये सारे क्योस से ना एकदम दूर चला गया है और अपनी लाइफ में खुश है। और अभी ये प्रिंसेस अच्छा है। लेकिन दादा एक बात तो अभी भी मेरे को बहुत बुरी लगती है कि तूने इतने सालों में अपने छोटे भाई को एक भी बार फोन नहीं किया ना। सॉरी मैं अगर तेको गिल्टी फील करा रहा हूं, लेकिन I miss you दादा। I missed you। छोड़ ना, छोड़ ये सब बातें, सब पुरानी फास्ट का
कोई लेना देना नहीं अभी, लेकिन अभी तो आ गया ना, अभी मैं तेरे को कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। अभी तो है ना इधर, अभी सब होएगा, अभी मजा आएगा। तेरे को बोलने का था कि मैं आया तो हूँ छोटेपन। एक सेकंड, आर्या के स्पीच थेरेपी का टाइम हो गया, मैं जाके उससे देखता हूँ और इनफैक्ट मैं उसे सुला के भी आऊंगा। ओके बराबर, इधर ही है भाई। अच्छा हेलो, आवन गया। सॉरी यार, मैं तेरे को फोन करना भूल गया। इधर मुंबई आके वो काम था ना इधर। बोला कैसा है सब कुछ? बस क्या भाऊ, तो पहले बता काका कैसा है? हाँ अभी ठीक है, थोड़ा उसको क्या है, नाजुक लग रहा है, ताकत से थोड़ा कम है। कल लेके जा रहा है डॉक्टर के पास में चेकअप के लिए, फिर बताते हैं देखो। तू मेरे को धंधे का रिपोर्ट दे। अचानक से मैं इधर आ गया, क्या चल रहा है पीछे से? अरे भाऊ, वो एक शादी का बुकिंग मिला है, उसके लिए उनको 3 बड़ी गाड़ियां चाहिए। अच्छा ना, बरोबर है, कड़क है। दे डाल 3 गाड़ी दे डाल, बाकी भाव क्या करने का है तू बिजनेस का देख ले। मेरे को सिर्फ बता तेरे क्या चल रहा है। देख वैसे भी मेरे को लगता नहीं है अभी ये उंडिया भाव बीच में आने वाला है। इसका मैटर तो अपन संभाल लिए, तो अभी कुछ वक्त के लिए शांति रहेगा, तो तू सब कुछ देख ले। हाँ वैसे भी भाऊ अभी वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि कल ही उसको पुलिस वाले उठा के ले गए। पुलिस उठा कर ले गई? म्हणजे कहीं को लेके गई? अरे भाऊ शायद वो कुछ अपना अड्डा बदल रहा था, तो पुलिस वालों को खबर लग गई, तो उसका पूरा माल उठा लिया और उसके साथ उसको भी उठा लिया। इसको अंडा मारो। और भाऊ सबको लगता है कि तूने टिप दिया पुलिस वालों को। ये मंगया, तू का येड़ा वेड़ा है? मैं टिप देगा? मेरा कोई लेना देना नहीं है इसमें, मैं काय को घसीटा जा रहा है। अरे भाऊ ये बात मेरे को पता है कि तेरा हाथ नहीं है, लेकिन सबकी नजर में क्या है, जैसे तू यहाँ से गायब हो गया वैसे गुंडिया भाऊ को पुलिस वालों ने उठा लिया, तो अभी डाउट तो तेरे ऊपर ही जाएगा ना भाऊ। मैं क्या बोलता, चल तेल लेने गया, ये सब मीटर साइड में कर। अभी उसको अगर मेरे पे शक है ना, पक्का कुछ तो कुछ ही करेगा। तू ना मंगया, मैं बता रहा है, सब चीज का ध्यान रख, कुछ भी आना का नहीं लगे तो मेरे को फोन मारेगा, बरोबर है? ठीक है भाऊ, देख तू टेंशन मत ले, मैं संभाल लगे यहाँ पे, तू काका पे ध्यान दे, ठीक है? चल अभी मैं रखता है, बाय। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया रेणु, बस। परेश, इतनी भी जिद ठीक नहीं है। तुम्हें पता है ना, इस घर में हर कोई अपने टाइम के हिसाब से खाना खाता है। अब एक दिन में सब कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना? देख, आज तक मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन आज नहीं। आज सचिन साइली घर में आए हैं तो हम सब मिलके एक साथ खाएंगे, बस। इससे किसी की जिंदगी तो नहीं बदलेगी। वो आए, अच्छी बात, लेकिन उसकी वजह से किसी की दिनचर्या नहीं बदलने वाली। तुम वो सब क्यों ढूंढ रहे हो जिसका इस घर में कोई वजूद ही नहीं है? परेश, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अब ये जिद छोड़ो और सूप पी लो, फिर तुम्हें दवाई भी लेनी है। पंखू, तुम्हें होमवर्क में फूल उगाने के लिए कहा है टीचर ने? हाँ। हाँ, मस्ती नहीं, होमवर्क पूरा करो। चलो जल्दी होमवर्क शुरू करो, ड्राइंग बंद करो। अरे मेरी गेंद और उसकी गुलाब, तुम लोग इधर क्या कर रहे? चलो चलो, अपने को नीचे जाने गए। क्या हुआ, इतनी घाई क्यों कर रहे हो? अरे साइली, मेरे पास ना एक मस्त भाई की प्लेन है, पर वो प्लेन तुम लोगों को मैं बाद में बताएगा। चला। प्लान? वाह बाबड़ी, मुझे भी बताओ ना। अरे माओ, एक नंबर का रॉकेट प्लेन है मेरे पास, पर ये प्लेन ना तेरे को मैं नीचे बताएगा। चला। नहीं नहीं नहीं, रुको एक मिनट।
मैं कोई प्लान में शामिल नहीं होने वाली, पहले बताओ क्या है। सहेली मैं नहीं बता सकता है, नीचे बताएगा मैं। चल ना तू। तो मैं नहीं आऊंगी। अरे यार अच्छा ठीक है। कोई फन टाइम नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली सचिन। करना तो पड़ेगा इसना। अपन यहाँ पे किसके लिए आए हैं? बाबा के लिए आए हैं, बरोबर। अज्जुबा के लिए आए ना अपन। तो जब तक बाबा का तबीयत ठीक नहीं होता है तब तक अपने को ऐसा प्लेन विन बनाना पड़ेगा। बाबा इससे ठीक हो जाएगा, बता रहे मैं। अच्छा, तुम्हें लगता है कि ये सब करने से काका ठीक हो जाएंगे? अरे 100%। 101 बाबूजी, एक मेरा भी। एक नंबर है ना, 101% है। अभी तो खत्म ही। क्या बोलती पब्लिक? मिशन कुकुड़ू को शुरू करे। बाप बेटे के सामने मेरी चलती कहाँ है? तेरी आओ काफी समझदार हो गई है। अच्छा है।